सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंपलीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के रिजल्ट के बाद का पूरा एडमिशन प्रोसेस। अभी आप सभी का एमएचटी सीईटी का रिजल्ट कल रात को ही रिलीज हो गया था। होप्स आप सब लोगों ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सब लोग के पहले अटेम्प्ट में कितने परसेंटाइल बने और सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट में आपके कितने परसेंटाइल बने। दोनों अटेम्प्ट के मुझे परसेंटाइल आप सभी के जानने हैं और उसके बेसिस पे हम आपको कॉलेज भी सजेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देने का काम हमारा है, बट मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ कि आपके पहले अटेम्प्ट में क्या परसेंटाइल थे और सेकंड अटेम्प्ट में क्या परसेंटाइल बने हुए हैं। सेकेंडली, अभी आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी रिजल्ट के जस्ट बाद का पूरा एडमिशन फ्लो किस तरीके से रहेगा। आपके 4 कैप राउंड है, उसके बाद स्पॉट राउंड है, उसके बाद आईएलएस राउंड है और साथ साथ आपके प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के भी एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे आप सभी को मालूम होगा केजे सोमैया के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है फॉर द राउंड 3 एप्लीकेशन इट इज स्टिल 30 जून। तो 30 जून से पहले आपको सोमैया में भी भरना है, बट किन बच्चों को भरना चाहिए इसके ऊपर भी हम वीडियोस रिलीज करेंगे। सो मेक श्योर आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट एक्सप्लोर द एंटायर कैप राउंड प्रोसेस। और अगर आपके परसेंटाइल लो भी आए, बस आपको स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। आप टाइम टू टाइम कॉलेजेस के राउंड अटेंड करने चाहिए। कोई भी फिजिकल स्पॉट राउंड आपको मिस नहीं करना है। अगर आप कोई राउंड मिस करते हो देन यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना है। सो गाइस फाइनली अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वेलकम टू कंसेप्ट सिंपलीफाइड काउंसलिंग 2026 महाराष्ट्र एडमिशन काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम। और इस पूरे वीडियो के अंदर हम पूरा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन मैनर में देखने वाले। सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के ऊपर आप सभी को एमएचटी सीईटी के चारों कैप राउंड, कैप के बाद स्पॉट राउंड, स्पॉट के बाद आईएलएस राउंड, आईएलएस राउंड के साथ साथ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस सभी के ऊपर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और अपडेट्स के लिए एक और चीज आपको करनी है, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। अभी आप सभी को मालूम है कि एक आपका सारे टाइम बहुत क्रूशियल है। आपको एक भी अपडेट मिस नहीं करनी, एक भी राउंड मिस नहीं करना। आपके प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के भी राउंड शुरू हो चुके हैं, तो याद रखो कोई भी राउंड मिस नहीं करना हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करते हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नोटिफाई कर देते हैं हम। उसके अलावा ऑलरेडी हमारा ऐप डाउनलोड करके रखो। ऐप के ऊपर आप सभी के लिए कॉलेज प्रिडिक्टर है। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, होम स्क्रीन पे आपको कॉलेज प्रिडिक्टर दिखेगा। आपको बस कॉलेज प्रिडिक्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको अपने सारे एमएचटी सीईटी के कैप राउंड 1 से लेके 4 तक, जेईई मेंस के 1 से लेके 4 तक सारे कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका कॉलेज टॉप कॉलेजेस एंड प्लेसमेंट्स है, कॉलेज कट ऑफ चेकर है, कॉलेज प्रिडिक्टर है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है और आप सभी का इंपॉर्टेंट परसेंटाइल टू रैंक कन्वर्जन भी है। तो आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट है, जो टूल्स आपको लगने वाले रिसर्च के लिए, वो सब कुछ काउंसलिंग टूल किट के अंदर है और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। बस इसके लिए क्या करना है, कंसेप्ट सिंपलीफाइड का ऐप आपको डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड कर लोगे यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ दिस फ्री टूल्स। उसके अलावा ऑलरेडी वी हैव लाइव आवर काउंसलिंग प्रोग्राम। सो इस साल हमारे 2 प्रोग्राम से आप सभी को मालूम ही होगा इफ यू आर वाचिंग आवर वीडियोस। सो सिंपलीफाइड प्रो है, सिंपलीफाइड 101 है। अगर आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए थ्रू आउट द मेंटर, थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस, तो फिर आप सिंपलीफाइड प्रीमियम 101 के अंदर परचेज करना। अगर आपको बैच वाइज स्ट्रक्चर चाहिए, 50 लोगों का एक बैच बनता है, सेम परसेंटाइल रेंज के स्टूडेंट्स होते हैं, उन बैच को संभालने वाला एक आपका बैच का मेंटर होता है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी योर मेंटर। प्रीमियम 101 के अंदर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी योर पर्सनलाइज्ड मेंटर अलोंग विद संकेत शाह। सो मेक श्योर आप सब लोग अगर आप इंटरेस्टेड हो 1-on-1 के अंदर तो सिंपलीफाइड प्रीमियम परचेस करना, जिसका प्राइस में अभी 500 रुपीज ऑफ चल रहा है। तो मेक श्योर अगर आप जो भी बैच में इंटरेस्टेड हो तुरंत जाके परचेस कर लेना। बाकी इन दोनों बैचेस के अंदर योर कैप राउंड के आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेके लास्ट स्पॉट राउंड तक आपको पूरा हम गाइड करते हैं। स्पॉट राउंड में भी कौन सा कॉलेज कब विजिट करना है, क्या डेट्स रहेगी, क्या कट ऑफ जा सकते हैं और कौन कौन से कॉलेजेस को आपको टारगेट करना है स्पॉट राउंड के अंदर, सब कुछ हम आपको गाइड करेंगे। इवन योर आईएलएस राउंड, अभी आईएलएस में तो आपको मालूम है कॉलेज कैन चार्ज अप टू 3x ऑफ द नॉर्मल फी बेस्ड अपॉन देयर सीट्स, जो कि कॉलेज के पास 20% सीट्स होती है। तो पुणे के आप समझोगे पुणे के सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट चार्जिंग 3x ऑफ देयर फी, बट पुणे के कॉलेजेस देखोगे तो एसपीआईटी 1.5x है, डीजे संघ भी 1x में ही रन करता है, थाड़ोमल शाह ने 2x में रन करता है, फादर कॉन्सिको रॉड्रिगस 2x में रन करता है। ये सारी अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ काउंसलिंग प्रोग्राम में जरूर एनरोल करके रखो। आपको सब कुछ इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपके ब्रांच एंड कॉलेजेस के सेशन जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिए हैं और ब्रांचेस के हमारे सारे सेशंस भी कंप्लीट हो गए।
तो जो भी बच्चों ने पहले एनरोल किया था उन्होंने सारे ब्रांचेस के सेशन भी अटेंड किए। अभी आप एनरोल करोगे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, एक एक घंटे के सेशन है, सारे ब्रांचेस को हमने कवर किया है, कंप्यूटर, आईटी, सीएस, एआई, एमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, उसके अलावा आपका कोर ब्रांचेस में आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, फिर आपके नॉन कोर के अंदर केमिकल, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सब कुछ कवर्ड है काउंसलिंग के अंदर। आपको ब्रांच वाइज नॉलेज भी मिलती है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टॉप कॉलेज में जाना है, ब्रांच कोई भी चलेगी, तो बड़ी सोच समझ के अपनी ब्रांच चूज करो, देखो क्या आपको उस ब्रांच के अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं। ये सब कुछ काउंसलिंग में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी काउंसलिंग के अंदर आपको अपनी पर्सनलाइज्ड कॉलेजेस की लिस्ट भी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी, बेस्ड अपॉन योर माइनॉरिटी, बेस्ड अपॉन योर रीजन प्रेफरेंसेस, बेस्ड अपॉन योर ब्रांच ऑफ इंटरेस्ट प्रेफरेंसेस, आपको इस तरीके से एक्सेल शीट के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपका मेंटर के साथ वन ऑन वन डिस्कशन होगा इसी लिस्ट के ऊपर कि अगर आपको कोई कॉलेज बहुत दूर है आपके घर से, या फिर आपको आउटसाइड सिटी में नहीं जाना, या फिर कोई आपका कोई भी दूसरा XYZ रीजन हो, उस कॉलेज में आपको नहीं चाहिए, तो आपका कॉलेज का सीक्वेंस आपको रिस्ट्रक्चर करना होता है। ये सब कुछ हम आपके मेंटर के साथ आप बैठोगे, उसके साथ बात करोगे, एंड फिर आपका यहाँ पे डिसीजन लोगे कि अभी कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच ऊपर रखे, नीचे रखे, सब कुछ। बाकी दोनों प्रोग्राम के अंदर आज आपको 500 रुपीज ऑफ मिल रहे हैं, तो मेक श्योर आप आज ही जाके एनरोल्ड कर लो। अभी एनरोलमेंट के लिए सारी लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दी है, और इवन आप हमारे ऐप के ऊपर जाओगे, ऐप के स्टोर सेक्शन से जाके भी आप परचेज कर सकते हो। चलो, अभी वीडियो शुरू करने से पहले ये आपका पूरे प्रोसेस है। एक कैप राउंड होता है और उसके बाद आपका नॉन कैप राउंड होता है। नॉन कैप भी डिवाइडेड है आपके ए कैप, आईएलएस और स्पॉट राउंड के अंदर। अभी ए कैप के अंदर क्या होता है, कैटेगरी की सीट कैटेगरी के बच्चों को मिलती है। आईएलएस में हर एक प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उनके पास 20% इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, जो कि मैनेजमेंट कोटा हुआ करता था दो साल पहले, बट अभी आपका आईएलएस कोटा बन चुका है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट का कोटा, जहां पे कॉलेज कैन अपफ्रंट चार्ज 3x ऑफ द नॉर्मल फी। इट्स अ रूल बाय गवर्नमेंट। उसके बाद आपका आता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में जो भी वैकेंसी सीट आती है लास्ट 2 डेज के अंदर, आई वुड से, तो जो भी सीट खाली बचती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द माइनॉरिटी, सारे बच्चों को ऑफर की जाएगी जो उस कैंपस में प्रेजेंट रहेगा। तो स्पॉट राउंड भी आपका गेम चेंजिंग राउंड होता है, और ये लास्ट डेज पे चलता है स्पॉट के अंदर। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी ये पूरे प्रोसेस में, बट सबसे पहले हम अपना टूल किट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे, collegesimplified.in की वेबसाइट पे आने के बाद आपको बस यहाँ पे होम पेज पे आओगे, होम पेज पे नीचे स्क्रॉल करना, एडमिशन काउंसलिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो एडमिशन काउंसलिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, MHT CET काउंसलिंग पोर्टल। तो जैसे काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया, उसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो AI पावर्ड काउंसलिंग टूल किट। अब ये काउंसलिंग टूल किट आपको पूरे एडमिशन के अंदर या फिर स्पॉट ILS राउंड के अंदर भी हेल्प करने वाला है। याद रखो, दिस इज ओनली वन प्लेटफॉर्म जहां पे आप MHT CET का पूरा रिसर्च एक ही जगह पे कर सकते हो। यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर लॉट मेनी हब्स ऑफ द डिफरेंट एग्जामिनेशंस। अभी हम जाएंगे MHT CET कॉलेज प्रेडिक्टर में। यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप मार्क्स टू परसेंटाइल, परसेंटाइल टू रैंक, उसके बाद टॉप कॉलेजेस और उनके प्लेसमेंट्स क्या है, कॉलेज प्रेडिक्टर, कॉलेज कंपेयर टूल, कॉलेज एक्सप्लोरर एंड द कट ऑफ, और आपका प्रेफरेंस लिस्ट बिल्डर टूल, ये सारे टूल्स आपको एक्सेस होंगे, बट उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट या फिर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करके यूज करना है। तो यहाँ पे आप जैसे आओगे, पहले हम देख लेते हैं आपका टॉप कॉलेजेस एंड प्लेसमेंट। अभी आप लोग का हर बार डाउट होता है कि भैया टॉप कॉलेजेस के ऑर्डर बता दो, भाई हम पुणे के अंदर कॉलेजेस का ऑर्डर क्या है, मुंबई के अंदर कॉलेजेस का ऑर्डर क्या है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर कॉलेजेस का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे आप स्टेट वाइड सारे कॉलेजेस का ऑर्डर देख सकते हो। टायर वाइज मेंशन है कौन सा महाराष्ट्र के अंदर टायर 1 के अंदर बिलोंग करता है, कौन सा टायर 2 में आता है और कौन सा टायर 3 कॉलेज में आता है। याद रखो, टायर ऑफ द कॉलेज मैटर्स जस्ट फॉर द प्लेसमेंट्स। अब यहाँ पे आप देखोगे तो COEP का एवरेज प्लेसमेंट भी मेंशनड है, VJTI का एवरेज प्लेसमेंट है, आपका SPIT है, PICT है, ICT है, DJ संघवी, कमिंस, वालचंद, थाड़ोमल, VIT, PCCOE, हाँ VIT, PCCOE, फिर आपका LIT नागपुर, फिर आपका फादर कॉन्सिको रॉड्रिगस, KJSIT, फिर आपका पुणे विद्यार्थी ग्रास, फिर आपका DY पाटिल अकुर्डी, फिर GCOE छत्रपति संभाजी नगर, देन GCOE अमरावती, देन विद्यालंकर वडाला। तो ऐसे सारे कॉलेज का आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट, आप कॉलेज के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, उन कॉलेजेस का पूरा आपका इंटेक कितना है, कौन कौन सी ब्रांचेज है, माइनॉरिटी कॉलेज है कि नहीं, कि कैटेगरी वाला कॉलेज है, एवरेज पैकेज क्या है, टायर क्या है कॉलेज का, और उसके नीचे आपका सीट इंटेक बेस्ड ऑन योर कैटेगरीज, सारा सीट इंटेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
उसके नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके सारे कट ऑफ है। अगर आपको राउंड 1 के हिसाब से और जूही ओपन का कट ऑफ देखना है तो वो देख सकते हो। राउंड 4 का देखना है तो राउंड 4 पे क्लिक करोगे, राउंड 4 का कट ऑफ दिख जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का देखना हो तो स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको बस जी ओबीसी सिलेक्ट कर दो तो जी ओबीसी का आपको दिखेगा। तो ऊपर जाना है आपको, जी ओबीसी एस सिलेक्ट करोगे तो जी ओबीसी का कट ऑफ दिख जाएगा। तो बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी आप चारों राउंड के कट ऑफ एक ही जगह पे देख सकते हो। इवन यहाँ से आप पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेंड देखना हो कि राउंड वाइज आपका ग्राफ में ट्रेंड क्या है तो इस तरीके से आप ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करोगे स्पेसिफिक ब्रांच सिलेक्ट करके। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच सिलेक्ट किया, जी ओपन सिलेक्ट किया, अभी मान लो मैं जी एससी सिलेक्ट करता हूँ तो एससी का ट्रेंड क्या आ गया था, फिर आगे जी एल एस सी का ट्रेंड क्या आ गया था, सब कुछ आपको दिख जाएगा इस प्रेडिक्टर के अंदर। तो मेक श्योर आपको कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप और वेबसाइट का जरूर यूज करना है थ्रू आउट योर काउंसलिंग प्रोसेस। बाकी नीचे आपको यहाँ पे टूल में सब कुछ दिखेगा कि आपका डिफरेंस क्या है राउंड 1 राउंड 2 इन सभी के अंदर। या सो यहाँ पे मैं मान लो जीएसटी सिलेक्ट करता हूँ तो राउंड 1 राउंड 2 में कितना डिफरेंस आया रैंक के अंदर। सो यू कैन आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दिस थिंग्स यूजिंग दिस वन टूल। ओके, टॉप कॉलेजेस भी देख लिए। रीजन वाइज देखना हो रीजन वाइज में आ जाना, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, सारे रीजन के आपको टॉप कॉलेजेस का ऑर्डर वाइज मिल जाएगा। आपका रीजनल रैंकिंग भी हमने आपको प्रोवाइड किया है, कॉलेज का टायर भी प्रोवाइड किया हुआ है तो वो भी आपको देखना है। तो इसके ऊपर हम और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। नाउ दिस इज अगेन 1 मंथ जर्नी जहां पे आप अपना बेस्ट कॉलेज चूज कर पाओगे। और इवन अगर आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो, काउंसलिंग आज ही जाके परचेस कर लेना। चलो मूविंग फॉरवर्ड, ये तो आपने देख लिया टॉप कॉलेजेस और प्लेसमेंट। फिर कॉलेज प्रेडिक्टर है, ये सबसे बेस्ट टूल है। आपको बस अपने परसेंटाइल डालने हैं। फॉर एज्यूमिंग मैंने डाला 95 परसेंटाइल। ओके, यहाँ पे मैं अपना जेंडर सिलेक्ट करूंगा, मेल फीमेल, और उसके नीचे मुझे कौन से रीजन में कॉलेज चाहिए, स्पेसिफिक रीजन है तो 2 रीजन सिलेक्ट कर दो। उसके बाद ऑल रीजन रखना तो ऑल रीजन भी रख सकते हो। अभी मैं मुंबई पुणे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर कैटेगरी यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे अपनी जो भी कैटेगरी है। कैटेगरी सिलेक्ट होने के बाद आपका होम यूनिवर्सिटी कौन सा है वो सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद कंटिन्यूटी ब्रांच के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपने स्पेसिफिक ब्रांचेस चूज करना है। याद रखो आप एक एक करके सारे ब्रांच चूज कर सकते हो, या फिर आपको सीधा एक साथ सिलेक्ट करना है तो एक साथ सिलेक्ट ऑल कर दो। इलेक्ट्रॉनिक में भी एक साथ सिलेक्ट ऑल कर दो, आपके सारे ब्रांच एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर रिलेटेड। तो बहुत इजीएस्ट वे में आप यहाँ पे ब्रांच सिलेक्शन कर सकते हो अपना। और यहाँ पे सारे ब्रांचेस है एमएचटी सीईटी के, जितने भी यूनिक ब्रांचेस आपको सारे मिलने वाले, 103 यूनिक ब्रांचेस है पूरे एमएचटी सीईटी के अंदर। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, जिसमें 95 डाला था तो 94.99, 94.95, 94.91 सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे कॉलेजेस के सारे कट ऑफ अरेंज होके आपको मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप इस कॉलेज काउंसलिंग टूल का अच्छे से यूज करो और आप हमारी काउंसलिंग में परचेस कर लेना। आपको प्रॉपर एक्सेल शीट के अंदर आपके मेंटर के साथ आप एक बार डिस्कस करना कि आपकी कॉलेज की लिस्ट आपको किस तरीके से बनानी है, क्या कॉलेज की लिस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और इसीलिए काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कांट गेट योर बेस्ट कॉलेज। आपको अपने परसेंटाइल का बेस्ट यूज करना हो, बेस्ट कॉलेजेस में ट्राई करना हो, स्पॉट राउंड तक 15 सितंबर तक आपको ट्राई करना हो तो आपको काउंसलिंग में आना जरूरी है। या उसके नीचे आपका प्रेफरेंस बिल्डर है और कॉलेज एक्सप्लोरर है। कॉलेज एक्सप्लोरर एंड कट ऑफ वही है जो हमने एक्सप्लोर किया था। जैसे कोई कॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसका इंटेक, ब्रांचेस, प्लेसमेंट, टायर, और फिर आपका सीट इंटेक दिख जाएगा, कैटेगरी वाइज, माइनॉरिटी वाइज, सब कुछ कितने कितने सीट से मेल फीमेल में क्या डिवीजन हुआ है, और फिर आपके सारे कट ऑफ बेस्ड अपॉन द राउंड वाइज। इसका यूज करो अच्छे से। और यहाँ पे आप ट्रेंड भी देख सकते हो कॉलेजेस का। सो अभी हम देख रहे थे प्रोसेस के ऊपर। तो एमएचटी सीईटी के सबसे पहले कैप राउंड का प्रोसेस चलेगा, कैप के बाद नॉन कैप का प्रोसेस चलेगा, नॉन कैप के अंदर ही आपका ए कैप, आईएलएस एंड स्पॉट राउंड चलता है। तो मूविंग फॉरवर्ड ये आपका पूरा शेड्यूल है। अब ये लास्ट ईयर का शेड्यूल है। आपके लास्ट वीक के जून के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे मिड जुलाई 20 जुलाई तक आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन चलता है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चलता है। तो मेक श्योर आपका डॉक्यूमेंट सेट रेडी हो आपके पास। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है जो कि अराउंड 19 जुलाई को आ जाएगी। अभी ये प्रोविजनल है, इसके अंदर करेक्शन होगा बिकॉज कई सारे बच्चे अपने फॉर्म में मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक के लिए करेक्ट करने के लिए आपको ग्रेवियंस की विंडो मिलेगी 20 से 22 जुलाई। और ये जो 3 दिन है उसमें आप अपना करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। और फिर आता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, और फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको अपनी रैंक मालूम पड़ेगी। याद रखो अभी तक आपका परसेंटाइल आया, रैंक नहीं आई। रैंक आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के टाइम पे मिलने वाली है। उसके बाद आता है आपका सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स आपका अराउंड 25 जुलाई को रिलीज होगा, जहां पे कौन से कॉलेज में इस साल कौन सी ब्रांच है, उन ब्रांचेस के इस बार कौन से सीट है, कितने सीट्स है, सारा सब कुछ सीट मैट्रिक्स के अंदर आपका मेंशन होता है।
उसके बाद आता है आपका कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म। वहां पे आप अपना कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिलअप करोगे, जहां पे कॉलेज की लिस्ट आपको अपलोड करनी है। तो कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म आने में अभी भी 1 महीना है। सो यू हैव 1 मंथ टाइम टू मेक योर कॉलेज लिस्ट। यू हैव 1 मंथ टाइम टू डिसाइड कि आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, उनका प्रेफरेंस क्या होगा, कौन सी ब्रांच आपको डिसाइड करनी है, कौन सी ब्रांच आप ऊपर रखोगे, सीक्वेंस ऑर्डर क्या होगा कॉलेज ब्रांच का। इस सबके ऊपर हम वीडियोस लाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है। उसके बाद आपका कैप राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, जो कि 31 जुलाई है। फिर आपको 3 दिन की विंडो रहेगी, जहां पे आपको डिसाइड करना है कि आपको नेक्स्ट राउंड में बेटरमेंट पे जाना है, या फिर आपको जो कॉलेज मिला है उसको आपको फ्रीज करना है। ऑटो फ्रीज भी होगा, ऑटो फ्रीज के अलग रूल है। राउंड 1 में पहला ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, मतलब कंपलसरी आपको जाके वहां पे एडमिशन लेना होगा राउंड 1 में, अगर ऑटो फ्रीज हो गया तो। उसके बाद आप देख सकते हो कैप राउंड 1 के विंडो 1 से 4 अगस्त तक है। उसके बाद राउंड 2 चलेगा, राउंड 2 का वापस चॉइस फिलिंग रहेगा, अलॉटमेंट आएगा, फिर राउंड 3 आएगा, राउंड 4 आएगा। फिर आता है आपका आईएलएस राउंड, जो कि आपके सितंबर के फर्स्ट वीक के टाइम पे रहेगा। और 15 सितंबर इज द लास्ट कट ऑफ डेट, मतलब याद रखो सितंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, जहां पे आपका कॉलेज, आपके ब्रांच सब कुछ अपग्रेड हो जाता है, बिकॉज उसी टाइम पे आपका आईएलएस राउंड भी चलता है, स्पॉट राउंड भी चलता है, और स्पॉट के अंदर जो वैकेंसीज आती है वो। अभी अगर हम बात करें रूल्स की, तो यहाँ पे आपके कैप राउंड के रूल्स है। राउंड 1 में अगर आपको पहला प्रेफरेंस अलॉट होता है, इट विल बी ऑटो फ्रीज। राउंड 2 में पहले 3 में से कोई भी प्रेफरेंस आपको अलॉट होता है, तो इट विल बी ऑटो फ्रीज। राउंड 3 में पहले 6 में से कुछ भी अलॉट होता है, तो इट विल बी ऑटो फ्रीज। तो पहले 6 प्रेफरेंस आपके क्या होने चाहिए? सीओईपी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वीजेटीआई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आपका फिर वीजेटीआई आईटी इंजीनियरिंग, फिर सीओईपी एआईएमएल इंजीनियरिंग, फिर आपका एसपीआईटी कंप्यूटर साइंस। ये 6 प्रेफरेंस आपके फिक्स होने चाहिए, जिससे कभी भी कोई भी राउंड के अंदर आप ऑटो फ्रीज नहीं होगा, आप नेक्स्ट राउंड में बेटरमेंट में जा सकते हो। तो ये आपके रूल्स है। आपके एलिजिबल फॉर दी एलिजिबल इफ नॉट अलॉटेड द फर्स्ट प्रेफरेंसेस, नेक्स्ट राउंड में जाना है। एलिजिबल इफ नॉट अलॉटेड द टॉप 3 प्रेफरेंसेस, राउंड 3 में एलिजिबल इफ नॉट अलॉटेड विद इन टॉप 6 प्रेफरेंसेस, राउंड 4 में आपको जो मिलता है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपके रूल्स के अंदर जो चेंजेस हुए थे लास्ट ईयर, वो आपके रूल्स के चेंजेस हैं। वही है कि आपके राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में 1:3:6 रूल एप्लीकेबल होता है। तो ये आपके रूल्स का आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी इसके ऊपर हम डिटेल्ड में एक और सेशन कंडक्ट करेंगे। अब ये प्रोसेस देख लो, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, कैप राउंड, एडमिशन, आईएलएस एंड स्पॉट राउंड। अभी जून एंड में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जुलाई तक आपका वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट आती है, अगस्त में आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 रहेगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में राउंड 4 और आईएलएस एंड स्पॉट राउंड रहेंगे। अभी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विंडो लास्ट ईयर का 28 जून से शुरू हुआ था, 14 जुलाई तक चला था। तो इस साल भी आप समझ लो 20 दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन विंडो चलने वाला है। रजिस्ट्रेशन विंडो के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स को आपको अपनी गूगल ड्राइव के अंदर सेव करके रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पे आपको सेव करके रखने हैं। उसके बाद आप देख सकते हो स्टेप 1, आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट के अंदर अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन डालनी है। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद एकेडमिक डिटेल्स डालोगे। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी और ये सब सिलेक्ट करोगे। माइनॉरिटी भी सिलेक्ट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है पे माइनॉरिटी भी है, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आप दोनों सिलेक्ट करना है आपको। अगर आपको रिलीजन में बिलोंग करते हो वो रिलीजन सिलेक्ट करो, अगर आपको लिंग्विस्टिक में बिलोंग करते हो लिंग्विस्टिक सिलेक्ट करो, अगर आप दोनों के अंदर बिलोंग करते हो दोनों सिलेक्ट करो। देयर आर लॉट मेनी कैंडिडेट जो गुजराती जैन माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। गुजराती लिंग्विस्टिक है, जैन रिलीजन माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन रिलीजन माइनॉरिटी है, हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी के अंदर अगर आपको कंफ्यूजन होता हो, मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड करके रख देना। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सेट अपलोड करने हैं। माइनॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। आपके माइनॉरिटी के लिए आपके एलसी में मदर टंग मेंशन होना चाहिए, नहीं है तो परफॉर्मा ओ लगेगा। उसके साथ साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा, जो कि आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है। अब माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, फॉर्मेट क्या है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, और काउंसलिंग के अंदर हम आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर देंगे, सो नो नीड टू वरी। उसके बाद आपका स्क्रूटिनी रहेगा। स्क्रूटिनी में आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, ऑफलाइन भी जा सकते हो। सजेस्टेबल ऑफलाइन होता है, 2 घंटे के अंदर हो जाता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन टेक अप टू 1 वीक। तो आपको ऑफलाइन में जाना है, कोई भी नियर बाई सेंटर में जाना, वहां पे जाके वेरीफाई करवा लेना। 2 घंटे में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिशन होगा। सारी चीजें एक बार आपको अच्छे से चेक करनी है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, और सब चीजें एक बार अच्छे से चेक कर लो, बिकॉज आपका फिर मेरिट लिस्ट का प्रोसेस चालू होता है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर 19 जुलाई को आया था, 3 दिन का ग्रीवियंस विंडो था। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट 24 जुलाई को आ चुका था। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट भी देख सकते हो। मेरिट लिस्ट के अंदर भी क्या होता है, आपके सारे बच्चों, मतलब जितने शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट वाइज परसेंटाइल निकलते हैं।
तो जितने भी यूनिक शिफ्ट कंडक्ट हुए उतने यूनिक बच्चों के सेम परसेंटाइल आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो 100 परसेंटाइल के लास्ट में कितने बच्चे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे 100 परसेंटाइल वाले कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। भी अगर इतने बच्चों के सेम परसेंटाइल आ रहे थे, इनकी रैंक कैसे निकलती है? तो रैंक के लिए सबसे पहले ओवरऑल परसेंटाइल देखा जाता है, अगर वो सेम हो तो मैथ्स के परसेंटाइल, अगर वो सेम हो तो फिजिक्स के परसेंटाइल, अगर वो सेम हो तो केमिस्ट्री के परसेंटाइल, अगर वो भी सेम हो तो आपके ओवरऑल पीसीएम के परसेंटेज एचएससी क्लास 12 के, अगर वो भी सेम हो तो फिर आपके एचएससी के मैथ्स के परसेंटेज, फिजिक्स के, फिर वोकेशनल सब्जेक्ट के। तो इस तरीके से आपका पूरा रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इस तरीके से आपको रैंकिंग दी जाती है। और इस साल बहुत सारे कैंडिडेट सेम परसेंटाइल पे आने वाले, बिकॉज इस साल टोटल 30 यूनिक शिफ्ट कंडक्ट हुए हैं। तो 30 शिफ्ट यूनिक कंडक्ट होने का मतलब 30 स्टूडेंट्स हैव गॉट 100 परसेंटाइल। अभी उसमें से कितने बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे कैप राउंड के अंदर, उसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग निकलने वाली है। चलो, रैंकिंग आने के बाद आपका ग्रेवियंस विंडो रहेगा, जिसके अंदर अगर आपको कोई करेक्शन करना हो तो करेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपका सीट मैट्रिक्स आता है कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच है, उसकी कितनी सीट्स है। वो सीट मैट्रिक्स के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि कैप राउंड में कितनी सीट्स आने वाली है, उसमें से महाराष्ट्र की सीट्स कितनी है, ऑल इंडिया की सीट्स कितनी है और आईएलएस राउंड की कितनी सीट्स है, ये पूरा सीट मैट्रिक्स के अंदर मेंशन्ड होता है। उसके बाद आता है आपका चॉइस फिलिंग, जो कि 26 से 28 जुलाई लास्ट ईयर था। तो मतलब अभी भी चॉइस फिलिंग को आपके पास पूरा 1 महीना है। मेक श्योर आप अपनी बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाओ। आपकी कॉलेज लिस्ट इस तरीके से होनी चाहिए, कॉलेज ब्रांच कॉलेज ब्रांच कॉलेज ब्रांच कॉलेज ब्रांच, एकदम प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर 1 2 3 4 5, ये नहीं मिला तो मैं ये लूंगा, ये नहीं मिला तो मैं ये लूंगा, ये नहीं मिला तो मैं ये लूंगा। इस तरीके से ऑर्डर में आपका अरेंजमेंट होना चाहिए चॉइस फिलिंग के अंदर। और पहले 6 प्रेफरेंस आपके हमेशा फिक्स होने चाहिए, जो हमने आपको पहले बताए, जिससे ऑटो फ्रीज कभी भी कोई प्रोसेस में नहीं होगा आपका। उसके बाद कैप राउंड के रूल्स याद रखो, 300 चॉइसेस रहेंगे। यू कैन चेंज योर ऑर्डर, यू कैन चेंज योर चॉइस फिलिंग लिस्ट इन द ईच एंड एवरी राउंड। मतलब हर राउंड में आप अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट को एडिट कर सकते हो, नए ऑप्शन ऐड कर सकते हो, उसमें से कोई डिलीट करना डिलीट कर दो, उसमें कोई रीअरेंजमेंट करना है रीअरेंजमेंट करो, आपके पास पूरा एडिट एक्सेस है आपकी लिस्ट बना एडिट करने का बिफोर ईच ऑफ द राउंड। उसके बाद टीएफडब्ल्यूएस का ब्रांच कोड अलग होता है, टोटल ट्यूशन फी वीवर स्कीम का ब्रांच कोड इज डिफरेंट, लास्ट में आपका टी लिखा हुआ मेंशन्ड होता है। तो याद रखो, जिनका भी इनकम 8 लाख से बिलो है, जिनको फुल 100% स्कॉलरशिप चाहिए, तो वो टीएफडब्ल्यूएस सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। बट याद रखो, टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओपन से भी ज्यादा जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कैप राउंड के अलॉटमेंट की, यहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर है जहाँ पे कॉलेज और ब्रांच मेंशन्ड होगा। और अलॉटमेंट लेटर के बाद अगर आप फ्रीज करते हो, यू विल हैव 3 ऑप्शन, फ्रीज, बेटरमेंट एंड ऑटो फ्रीज। तो फ्रीज करते हो तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने और फर्स्ट ईयर की फी पेमेंट करनी है। सेकंड ऑप्शन है बेटरमेंट का, जो कि मोस्ट सिक्योर ऑप्शन है, आपको बेटरमेंट करते नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है। और ऐसा हम 4th राउंड तक जाने वाले हैं, बिकॉज करस्पॉन्डिंग राउंड में कट ऑफ गिरते हैं, तो आपको अपग्रेड होने का हाई चांस है। और बेटरमेंट मोस्ट सिक्योर ऑप्शन इसलिए है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपके पास रहेगा, नेक्स्ट राउंड में कोई बेटर कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो फिर आपका पुराना कॉलेज चला जाएगा। बट अगर नहीं अलॉट होता तो वही पुराना जो कॉलेज है वो आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा इन द नेक्स्ट राउंड्स। तो मेक श्योर अगर अच्छा कुछ मिलता है ऊपर तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, पुराना चला जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर पुराना कॉलेज ही कैरी फॉरवर्ड आपको मिलने वाला है। तो बेटरमेंट इज द मोस्ट सिक्योर ऑप्शन। उसके बाद आता है आपका ऑटो फ्रीज, 1:3:6 का रूल। जैसे मैंने आपको बताया, पहला प्रेफरेंस राउंड 1 में मिला तो ऑटो फ्रीज, पहले 3 में कुछ मिला राउंड 2 में तो ऑटो फ्रीज, पहले 6 में कुछ मिला तो राउंड 3 में तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और ऑटो फ्रीज होने का मतलब कॉलेज में रिपोर्ट करना है, फी पेमेंट करना है और वहां पे अपना एडमिशन आपको जाके सिक्योर करना है इन द नेक्स्ट 3 डेज। 3 ही दिन का विंडो मिलने वाला है आपको। तो अगर आप लोग फ्री सिलेक्ट करते हो तो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, इस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग होगी। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करके जाने हैं, फी पेमेंट करना है फर्स्ट ईयर का। बट मूविंग फॉरवर्ड हम सब लोग बेटरमेंट में ही जाने वाले, हम लोग राउंड 4 तक बेटरमेंट में जाएंगे और फिर राउंड 4 में हम डिसाइड करेंगे अपना बेस्ट ऑप्शन हमको क्या मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी कॉलेज की लिस्ट होती है, कॉलेज ब्रांच कॉलेज ब्रांच कॉलेज ब्रांच, इस तरीके से आप अपनी लिस्ट एडिट करने वाले हो पूरा। ये कैप राउंड 2 का चॉइस फिलिंग करोगे, जैसे आप बेटरमेंट में गए, लास्ट ईयर 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त चला था, 3 दिन का ही विंडो मिलने वाला है आपका। फिर आपका अलॉटमेंट का विंडो आएगा, आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्रीज करना है या फिर बेटरमेंट में जाना है। मोस्ट ऑफ द केस हम बेटरमेंट में जाएंगे, राउंड 3 में जाएंगे। राउंड 3 का वापस से हम चॉइस फिलिंग कंप्लीट करेंगे, वापस से अलॉटमेंट आएगा, वापस से हम बेटरमेंट में जाएंगे राउंड 4 के अंदर। और राउंड 4 में जो भी कॉलेज हमको मिलता है वहां पे जाके एडमिशन सिक्योर करके रखना है।
अभी राउंड 4 के बाद आपके चलते हैं इंस्टीट्यूट लेवल राउंड और स्पॉट राउंड। इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड के अंदर आपकी फीस 3x हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि आप 3 टाइम्स करो अपने जो 20% सीट्स है उसके अंदर। स्पॉट के अंदर क्या होता है, जो भी आपके वैकेंट सीट्स आती है वो पूरी स्पॉट राउंड के अंदर जाती है। स्पॉट के अंदर भी पहले जो 2 एक राउंड कंडक्ट हो गए उसमें कैटेगरी की सीट कैटेगरी को मिलती है, बट उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी राउंड होंगे सारी कैटेगरी की सीट ओपन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी वैकेंट सीट्स। बट याद रखो, स्पॉट में आपका फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल ओपन का फीस स्ट्रक्चर होता है। आईएलएस में आपका फीस स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज, दे कैन चार्ज अप टू 3x। और आईएलएस के अंदर ही आपका वीआईटी पुणे में 20% 30% बिकॉज 6 लाख 5.5 लाख पीसीसीओई को कोई नहीं देता, और इसके अंदर ही आपके कट ऑफ बहुत गिर जाते हैं। इसीलिए आपके कट ऑफ इतने गिर जाते हैं सीएस और आईटी ब्रांच के वहां पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखोगे तो स्पॉट राउंड के अंदर आप जैसे जाते हो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आपकी ओपन की फीस ही आपको पे करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे स्पॉट के अंदर भी पहले 2 राउंड निकाल दो, उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग राउंड होंगे उसमें कोई कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जो भी सीट होती है सब ओपन में कन्वर्ट हो जाती है। मूविंग फॉरवर्ड यही आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। दिस इज योर एंटायर एडमिशन प्रोसेस साइकिल, और ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है अगले 2.5 महीने तक। और ये 2.5 महीने के अंदर आपको अपना बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलेगा। लास्ट कट ऑफ डेट जो आपका 15 सितंबर था। और यही है, आप देख सकते हो ए कैप राउंड और आपका कैप राउंड। तो पूरा हमने प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया, होप्स आप सभी को समझ में आया होगा। तो मेक श्योर आपको इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, उस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करो, जिससे उनको भी आइडिया लगे कि कैप राउंड क्या होते हैं, कैप राउंड के रूल्स क्या है, नॉन कैप राउंड क्या होते हैं। नॉन कैप के अंदर भी स्पॉट के अंदर नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर चलता है, आईएलएस के अंदर कॉलेज कैन चार्ज अप टू 3x द फीस स्ट्रक्चर। ये सारे रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। और सबसे बड़ा कट ऑफ में ड्रॉप आईएलएस में ही आता है, बिकॉज पुणे के अंदर तो सारे कॉलेजेस 3x पे रन हो रहे हैं। और गाइज यही था आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस, होप्स आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड करना हो आज ही जाके एनरोल्ड कर देना। सिंप्लीफाइड प्रीमियम है, सिंप्लीफाइड प्रो है। प्रो के अंदर बैच वाइज स्ट्रक्चर है, 50 बच्चों की बैच मिलती है और हर एक बैच का एक पर्सनलाइज मेंटर आपको मिलेगा। प्रीमियम के अंदर आपको 1-on-1 सर्विस मिलती है। आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड बाय मी संकेत शाह एंड माय एंटायर टीम इज विथ यू इन द प्रीमियम पैकेज। आज थोड़ा सा रश है, तो मेक श्योर आज आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के अंदर हमको मैसेज करके रख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पैकेजेस में 500 रुपीज ऑफ है, तो ये आपकी फाइनल प्राइसिंग रहेगी। ये प्राइसिंग के ऊपर आप जाके एनरोल्ड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आज मैसेज कर देना, हमारे एंड से आपको कॉल बैक और सब कुछ आ जाएगा। बट आज थोड़ा रश है, शायद कॉल ना उठा पाए, बट मेक श्योर आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करके रखना। बाकी कुछ भी डाउट रिलेटेड टू एडमिशन, कॉलेजेस, ब्रांचेस, कट ऑफ, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, यू कैन जस्ट मैसेज ऑन दिस नंबर, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, होप्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओ। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।